हेलो। हेलो। हाँ हाँ हजरत, आपका एक वीडियो देखे थे। हाँ हेलो, ये बोलो। ग्रुप में तो इसमें ये वीडियो में ये था कि जो पीर ताजिया के लिए मना करे उससे बैत ना हो, इसका मतलब? इसका मतलब जो पीर ताजिया उठाना जायज है? ताजियादारी से मना करे वो पीर नहीं है, मंगल बुध जुमेरात है। और क्या, उससे बैत होना खराब है। और क्या। अच्छा अच्छा जनाब, मैं हाँ। आपको बात करता हूँ। ताजिया फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्किदा है, This क्या call है? is now being recorded. जरा बताइए मेहरबानी करके। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम? चिश्ती सिलसिले में मुरीद है आप? जी बेशक। कौन क्या नाम है पीर का आपकी? सैयद फजलुल्लाह चिश्ती दामद बरकतहुमुल आलिया। तो ताजियादारी पे आपको क्या एतराज है? मैं आपसे पहले पूछा हूँ और बात शुरू करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप इत्मीनान से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब आप बोलेंगे मैं खामोशी से सुनूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, वही बोलने से जल्दबाजी है कि मैं कहाँ हूँ छोड़ो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप तो आपको ताजियादारी पे क्या एतराज है? पहले इत्मीनान से बात करने से आपको कंडीशन इसलिए लगा रहा हूँ कि बीच में आप बाद में इस तरह बात करते करते आप जो है आप से बाहर हो जाए। इससे पहले भी आप बात कर चुके हैं एक बार मुझसे, और आप वही हमने समझ रहा हूँ बात को। इससे पहले भी आप बात कर चुके हैं एक बार, है ना? आवाज मुझको समझ में आती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अगर चिश्ती है तो आपको ताजियादारी पे क्या एतराज है? आपका नाम बताइए मेहरबानी करके, ताकि मुझे भी पता चले। मेरा नाम आपने फोन कहाँ लगाया, किसके पास लगाया? मुझे मालूम नहीं, हमारे दोस्त ने लगाया है। बाबा जान करते हैं? आप बात कीजिए, बताइए, नाम तो बताइए। मैं अपना नाम इतने इत्मीनान से बताया, आप बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके दोस्त ने लगाया और आपको मालूम नहीं फोन कहाँ लगाया आपने, तो आपका फोन लगा है बाबा जान के पास। अब बोलिए आपका क्या सवाल है? अच्छा, बाबा जान, वो जो सूफी करीम रिजवी साहब के सामने जो है आप किताबें नीचे रखी हुई थी, आप ऊपर बैठे हुए थे, किताबों के साथ बेअदबी कर रहे थे, वही है? सूफी कलीम रिजवी जो है वो क्या है? गुटखा खा के जो मस्जिद में आया था उसकी बात कर रहे हैं आप, जो वो यजीदियों का दलाल है। आप अपनी बात करो ताजियादारी पे, आप ताजियादारी पे बात करो। आप उसकी बढ़वागिरी मत करो कलीमुआ की। कलीमुआ को बोलो मेरा फोन उठाए, फोन बंद करके रखा है। देखिए, किस मुद्दे पे बात करने मानने वाले का दावा है और मुंह में गंदी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं यजीदियों से ऐसी बात करता हूँ, हुसैनियों से अच्छे से बात करता हूँ। तुम चिश्ती है तो तुम्हारी ताजियादारी पे तुमको क्या तकलीफ है? ताजियादारी पे तुमको क्या तकलीफ है? तुम चिश्ती हो ना? मैं चिश्ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही चिश्ती हूँ। मैं ही चिश्ती हूँ। दीन को तमाशा बनाए, ढोल ताशा बजा के दीन का मजाक उड़ाए, वो चिश्ती नहीं है। असल चिश्ती शरीयत पर अमल करने वाला, शरीयत को बचाने का काम किया है मौला हुसैन ने शरीयत को बचाने का काम किया है। शरीयत ये बताओ पहले। अरे तमाशे बाजो, बरेलियों ने जितना तमाशा किया उतना तो किसी ने नहीं किया पूरी दुनिया में। तुम अपनी बात करो, तुमको ताजियादारी पे तकलीफ क्या है? अभी मैं बैठा हूँ और आलम के सामने मेरा मुंह मत खराब करो। तुम्हारे को क्या तकलीफ है वो बोलो। तुम्हारा मुंह पहले से ही खराब है। तुम्हारा मुंह पहले से ही खराब है। तुम मंगल जुमेरात मैं क्या बोल रहा हूँ, कान से पीप निकलेगा। सवाल क्या बोलो। तुम मंगल जुमेरात हो, पहले से ही तुम्हारा मूड खराब है, खराब है तुम्हारा। तू चिश्ती बोल रहा अपने आप को सुअर की औलाद, तो चिश्ती है। देखो, झूठे मौलाई का यही मुंह, उनका गंदा मुंह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान हदीस पर बात करने वाला हूँ, मैं मुंह गंदा नहीं करता। और हम किसी भी यहूदी भी हमसे बात करें तो हम प्यार से बात करते हैं, हम मुंह गंदा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह असली पीर हमारे चिश्ती वाले, हमारे सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, और इसी तरह जो आला हजरत के मानने वाले चिश्ती है, क्योंकि आला हजरत को 14 सलासिल से खिलाफत हासिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत हर सिलसिला का पीर है और हर सिलसिला वाले को आला हजरत को मानना चाहिए, क्योंकि आला हजरत ने अकीदे का दर्ज दिया है। और अकीदा सबका एक है, सिलसिला अलग अलग होता है, अकीदा सबका एक होता है। क्योंकि ईमान अल्लाह व रसूल पर, जो अल्लाह और रसूल की सिफतों को मानने का नाम है, अल्लाह और रसूल पर यकीन रखने का नाम है, एतकाद रखने का नाम है। और एतकाद एक होता है, अकीदा एक होता है। तो अकीदा का दर्स आला हजरत ने दिया है, बद अकीदा गुमराहों से बचने का दर्स दिया है। इसलिए हर सिलसिला वालों को आला हजरत को मानना चाहिए। और आला हजरत को 14 सिलसिला से खिलाफत हासिल थी
اور ہر سلسلہ والے اعلیٰ حضرت والے ہو سکتے ہیں. یہ بیوقوف کہہ رہا ہے چشتی ہو تعزیہ کرو. چشتی کے تعزیہ چشتی کا علامت نہیں ہے. تعزیہ بدعت و خرافات والوں کا نام ہے، ان کی پہچان ہے. شیعہ رافضیوں کی پہچان ہے. دین کو مذاق تماشا بنانے والوں کا نام ہے. اس بیوقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے. تعزیہ نہیں منانے والے کو بیعت مت کرو بیوقوف کہہ رہا ہے. تعزیہ فون کٹ کر کے بھاگ گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا. یہ بھاگوڑا بھاگے گا، کیونکہ یہ ایک لفظ اس کے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، صرف گالی دے سکتا ہے. اور صوفی کلیم رضوی صاحب کو اس نے مناظرہ کے شرائط طے کرنے کے لیے بلایا تھا، اور صوفی کلیم رضوی صاحب نے کہا کہ تم اپنے عالم کا لیٹر پیڈ پر لکھوا کے لاؤ. ان کے تو کوئی عالم ہے ہی نہیں. وہ چادر چور مجاور، وہ سہیل چشتی اور یہ کامران چرسی، سہیل چرسی اور یہ سرور چرسی، ان سارے چرسیوں کو ان کے لیٹر پیڈ لکھوا کے لے کے آیا. تو صوفی کلیم رضوی صاحب نے کہا میں نے تک کہا عالم سے لکھا کے لاؤ. تمہارا کون عالم ہے اس میں؟ مناظرہ کون کرے گا؟ سند یافتہ کوئی ایک عالم کو لے کے آؤ. وہ اردو کتاب مطالعہ کر کے بکواس کرتا ہے. قرآن کی جو اصل مفہوم مفسرین نے لکھا ہے وہ بھی پتہ نہیں ان خبیثوں کو. چند اردو کتابیں مطالعہ کر لیا، چند روایتیں رٹ لیا، اس روایت سے وہ مناظرہ کرنے آئیں گے. صوفی کلیم رضوی صاحب نے کہا کہ تم ایسے کوئی عالم سند یافتہ لے کے آؤ، کسی ذمہ دار ادارے سے فارغ ہو، سند ہو، اور وہ لیٹر پیڈ میں لکھ کے دے کہ ہم مناظرہ کریں گے اور تمہارے سارے مولائی کی طرف سے وہ مناظر ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے. تو مناظرہ کے شرط لے کر یہ لوگ آیا، اور یہ بابا جان جو کہہ رہے خبیث کہیں کا، یہ اتنا موٹا تگڑا گدھے جیسا اس کی یہ ہے، شکل ہے، چہرہ تو اتنا ملعون منحوس ہے، کالا کلوٹا، اور اتنا غلیظ ہے. اس کا چہرہ دیکھتے ہی غلاظت یعنی الٹی آنے لگتی ہے، اتنے غلیظ ہے، بھینس کے جیسا کھا کھا کے صرف موٹا تازہ ہوا ہے. تو یہ آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا. کتاب رکھی ہوئی ہے نیچے چھوٹے سے تیپائی پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو بچے پڑھتے ہیں نا، مدرسے کے بچے، تو اس کے اوپر نیچے بہت نیچے ہے، اور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. قرآن رکھے، تفسیر رکھے، حدیث رکھے ہوئے ہیں. تو صوفی کلیم رضوی صاحب نے کہا پہلے تم ادب سیکھو. اسی جگہ اتنا ذلیل ہوا سالا، پھر بھی اپنے عزت بچا نہیں پایا اور گھمنڈ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہی رہا. یہ نہیں کہ قرآن کا ادب کرنا اس کا نصیب ہوتا، کیونکہ یہ لوگ بد نصیب ہے. یہ دین کا مذاق تماشا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تماشا بنا کے سال بھر میں جو ناچتے ہیں نا، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو دین نصیب نہیں ہوتی. دین کی باتیں ان کو دین کے قدر کرنا، علماء کے قدر کرنا نصیب نہیں ہوتی. یہ صرف علماء کی نفرت دیتا اپنے عوام کو. اور جو بھی ان تعزیہ کھیل تماشا میں جڑتے ہیں وہ جا کر یہ ان کے ساتھ جڑنے سے علماء سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مرتد ہو جاتا ہے. وسیم رضوی ہے نا، انہی کا نتیجہ ہے یہ شیعہ رافضیوں کا. پہلے صحابہ کی دشمنی، صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ماننے والوں سے دشمنی، یہاں تک کہ اللہ اور رسول سے دشمنی. بعد میں قرآن بدلنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ قرآن تو ان کے اندر ہے ہی نہیں. نہ ان کے اندر کوئی قرآن حافظ ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی اچھا عالم ہے. ایک بھی دکھا نہیں سکتا. ان کی اگر ایک مسجد ہو جہاں پر امامت کر رہا امام ان کے مدرسہ کا کوئی فارغ ہو، دکھا نہیں سکتا. الحمدللہ ان کو عالم کی ضرورت پڑی تو ہمارا محتاج ہوگا، حافظ کی ضرورت پڑی تو ہمارا محتاج ہوگا، قرآن کا ترجمہ کرنا ہوگا تو ہمارا ہی محتاج ہوگا. ایک طاہر الپادری شیطان کو لے کے آیا تھا، وہ طاہر الپادری شیطان بھی اعلیٰ حضرت کا کاپی کیا ہے، بس ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. اپنا نام الگ دے کر دو چار لفظ میں فرق ڈال کر اس نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کو کاپی کر کے اپنے نام سے لکھوایا تھا. وہ جو دو چار لفظ میں فرق کیا تھا تاکہ اس کے نام کا تفسیر ہو جائے، اس کے نام سے قرآن کا ترجمہ ہو جائے، اس دو چار لفظ میں اس نے اتنا گھلاٹی کھائی، اتنا پلٹی کھائی ہے اور اتنا گمراہ بددینی پھیلایا ہے اس نے، اس سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے برابر اگر ویسے ہی ترجمہ کرتا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کاپی ہے. اس لیے 3-4 لفظ میں ترجمہ میں فرق کیا تھا طاہر الپادری شیطان نے. اور یہ ایک گرو کو اس نے لایا سامنے، طاہر الپادری کو، وہ بھی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکا. اعلیٰ حضرت والوں کو یہ مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے شیطان کہیں کا. تو میرے بھائی ایسے شیطانوں سے دور رہو، محرم میں کھیل تماشے سے دور رہو. اگر تم نے کھیل تماشے میں ان خبیثوں کا، ان شیطانوں کے تعزیہ کا ساتھ دیا، قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ دکھانا تم کو مہنگا پڑ جائے گا.
सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के लिए कुर्बानी दी, अपने तमाम घराने को लुटाया दीन बचाने के लिए, और उसी दीन को आज उलमा बचा रहे हैं। और ऐसे शैतानों का साथ देकर उन उलमा से नफरत पैदा कर रहे हो तुम। मेरे भाइयों, इन शैतानों से दूर रहो। ये शैतान सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटने के लिए, तुम्हारा ईमान लूटने के लिए तुम्हारे साथ ये मीठी मीठी बात करता है, अहले बैत से मोहब्बत का ये ढोंग रचाता है। अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए कितनी गंदी बातें शुरू किया था इसने। इमाम हुसैन का मानने वाला हम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हुसैन के मानने वाले। ये गंदी बोली बोलने वाला, देखो मेरी क्या गलती है, मैं पूछ रहा था कि आप कुरान और हदीस से साबित कीजिए ताजिया फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। साबित कर पाएगा? मैं पूरे ताजिया वाले तमाम शैतानों से, तमाम हरामखोरों से मैं चैलेंज करता हूँ, ताजिया फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, साबित करो। एक रिवायत से साबित करो। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम जो कहोगे वह शरीयत। शरीयत तुम्हारे घर की जागीर नहीं है, शरीयत अल्लाह व रसूल की अमानत है। इन शैतानों की औकात नहीं है बात करने की। ये सिर्फ भगोड़ा, इनका एक भी मौलवी बात नहीं कर सकता। इनके मौलाई शैतानों के मौलाई तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला के मानने वाले, मौला हुसैन के मानने वाले, मौला अली के मानने वाले हम हैं। और ये नकली फर्जी मलाई है, ये मलाई इनका कोई आलिम हमारे सामने बात करने की औकात नहीं रखता। एक तो ये फर्जी आलिम है, ये नकली आलिम है, इनका कोई सच्चा कोई सनद याफ्ता आलिम नहीं है। और जो है बड़े बड़े जुब्बा कुब्बा में जो आते हैं, उनको एक लफ्ज बोलने की हैसियत नहीं है, एक लफ्ज की माना मफहूम उनको समझाने की हैसियत नहीं है। हमारी किताब पढ़ के ये दीन समझते हैं। दीन अगर जितना समझना चाहे, हमारी ही किताब का ये मोहताज है, हमारे मदरसे का मोहताज है। क्योंकि हमारे आला हजरत ने, हमारे उलमा ने अवाम के पैसे से मदरसा मस्जिदें कायम की है। अवाम के पैसे से अपना बिल्डिंग नहीं बनाए, अवाम के पैसे से अपना ऐशो आराम नहीं किए। हमारे उलमा इकराम ने जो भी अवाम ने अमानत दिया है, चाहे चंदे की शक्ल में, सदका ज़कात की शक्ल में, हर चीज़ से आवाम के लिए इदारा बनाए हैं। बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े इदारे बनाए हैं। हज़ारों लाखों किताबें छाप कर आवाम तक पहुँचाए हैं। और इन राबजी मुजावरों ने, खटमलों ने इनको करोड़ों रुपया आवाम ने दिया, और आवाम के पैसे से अपना बंगला बनाया, आवाम के पैसे से अय्याशी किए हैं। आप देखिए अजमेर में करोड़ों रुपया आता है, एक मदरसा इन्होंने बनाया। मेरे भाई, इनको पैसा मत दो, इनको ढोल तमाशा बाजा बजाने के लिए अपना गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद मत करो। 1 रुपया जिसने ताजिया में दिया है वह इमाम हुसैन के साथ गद्दारी किया है। जो 1 रुपया ताजिया वालों को देगा वह इमाम हुसैन के साथ गद्दारी करेगा। आप ये बताओ, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने के बाद 10 मुहर्रम के दिन जश्न किसने मनाया? हुसैनी ने मनाया या यजीदी ने मनाया जश्न? उनके लाशें बिछी पड़ी थी करबला मुअल्ला में, मैदान करबला में लाशें बिछी पड़ी थी उनकी। उनके कोई ताजियम, उनका कोई जश्न मनाने वाले नहीं थे। जश्न किसने मनाया? नेज़े पर सर रखकर ढोल बजा के किसने मनाया ताजिया? जश्न किसने मनाया बताइए तौसीफ भाई? यजीदी ने मनाया। यजीदियों ने मनाया। तो तुम यजीदी बन रहे हो। अगर 1 रुपया मेरे भाई इन ताजिया शैतानों को दे रहे हो, ताजिया वालों को, ताजिया के खेल तमाशा करने वालों को, नाचने नचाने वालों को, तो आप इमाम हुसैन के साथ गद्दारी कर रहे हो, यजीदियों का साथ दे रहे हो। ढोल बजाना हुसैनी का काम नहीं है, ढोल बजाना यजीदी का काम है। शैतान जब अल्लाह ताला के पास से वहाँ चैलेंज करके आया था, शैतान जब जन्नत से शैतान को निकाला गया, तो शैतान ने 4 चीज़ें मांगा अल्लाह ताला से। 4 चीज़ें मांगा। पहली चीज़, क़यामत तक उसकी हयात चाहिए। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक हयात चाहिए। अल्लाह ने कहा जा तुझे दे दिया। दूसरी चीज़ शैतान ने मांगा कि मैं इंसान को देख सकूं, इंसान मुझे ना देख सके। अल्लाह ने कहा जा तुझे दे दिया। तीसरी चीज़ शैतान ने ये मांगा कि मैं दुनिया के हर जगह पल भर में जा सकूं, मुझे इतनी पावर दे। अल्लाह ने कहा जा तुझे दे दिया। चौथी चीज़ शैतान ने ये मांगा कि मुझे
बाजा गाना और म्यूजिक, अच्छी सुरीली आवाज से लोगों को अपनी तरफ माइल करने का मुझे हुनर दे। तो अल्लाह ताला ने उसको वो भी दे दिया। तो ये 4 चीज लेकर शैतान ने अल्लाह से चैलेंज किया कि आए अल्लाह परवरदिगार, एक भी इंसान को तेरी तरफ जाने नहीं दूंगा, तेरे रास्ते पर चलने नहीं दूंगा, सबको मैं मेरी तरफ लाऊंगा, तुझसे गाफिल करूंगा। जब अल्लाह ताला ने कहा मेरे वलियों के रास्ते में चलेगा लोग, वो गुमराह नहीं होगा, जा तो जो भी चैलेंज कर, जा, तुझे जो चारों ताकत तुझे दे दिया, लेकिन मेरे बंदे को मैं हिफाजत करूंगा। मेरे जो बंदा मुझसे मोहब्बत करेगा वो तेरे रास्ते पर नहीं जाएगा, मैं उसको तुझसे बचा के रखूंगा। तो ये गाना बाजा खेल तमाशा ये शैतान लेकर आया है। और बाजा बजाने से अल्लाह के नबी को सख्त नफरत थी। हर किस्म के ढोल बाजा म्यूजिक इन चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत थी। ये क़यामत की अलामतों में से है कि क़यामत से पहले ढोल बाजा आम होगा। और आज हर किसी दिन रात 24 घंटा हर कोई म्यूजिक सुन रहा है, कान में लगाकर हर किस्म के गाना बाजा सुन रहा है। दिन भर लोगों को गाना बाजा ही हर जगह सुनाई देता है। बस में चलो, ट्रेन में चलो, हर जगह बसों की हर जगह म्यूजिक की आवाज़ें आ रही है। तो ये क़यामत की अलामत में से है। और ये दीन के नाम पे उसको और ज़्यादा आम करना चाहता है। भोले भाले आवाम इनसे बच के रहें, वरना देखो ईमान लुट जाएगी, पता नहीं चलेगा। ईमान बहुत कीमती है मेरे भाई, ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ, उलमा इकराम का साथ दो, इल्म को आम करो, कुरान सीखो, हदीस को आम करो। अगर एक हदीस में भी आप दिखा दो, हदीस में है कि ताजिया निकालो, ताजिया ढोल के साथ बजा बजा के निकालो, एक भी हदीस से आप साबित करो। मैं भी खुद ढोल बजाऊंगा, चलो साबित करो। कोई भी सुन्नी जो सुन्नी कहलाने वाले हो, मौला अली के मानने का दावा करने वाले, एक भी हदीस से साबित करो। चलो साबित कर दो, मनाऊंगा, मैं भी मनाऊंगा ताजिया। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए, आमीन। हेलो, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, जलालुद्दीन चिश्ती बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। बोलिए। बात यह है कि एक ग्रुप में मुझे ऐड किया गया था, ग्रुप का नाम था उमवी मजहब। उसमें से फिर मुझे तो निकाल दिया गया, लेकिन आपका एक मैंने पोस्ट देखा, उसमें हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ लानतुल्लाह अलैह, लानतुका। आप बताइए। हाँ, लानतुल्लाहि अलैका। पहले आप ये बोलिए, आप मुआविया को नबी के सहाबी नहीं मानते? कौन मुआविया? हजरत अमीर मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हाँ, आप क्या मानते हैं? मैं सहाबी रसूल मानता हूँ, कातिब वही सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार। मैं तो जहन्नमी लानती मानता हूँ। तो उससे तो आप जहन्नमी लानती साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो नबी के सहाबी है तमाम किताबों में, अहले सुन्नत के तमाम किताबों में सहाबी रसूल माना गया। जो लानती जहन्नमी को सहाबी कहे, वो खुद लानती जहन्नमी हो जाता है ना। तो नबी के सहाबी को जो लानती कहे वो खुद लानती होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा अस्हाबी, जो मेरे सहाबी को गाली दे, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत हो। तुम कहो, जब मेरे सहाबी की बुराई करते हुए देखो तो तुम कहो कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि तुम्हारी शरारत पर अल्लाह की लानत हो। तो आप बताइए। मुआविया का डेफिनेशन जो है ना, सहाबी का डेफिनेशन, सहाबी का चादर ओढ़ो मत तुम लोग, ठीक है? सहाबी का डेफिनेशन पेश कीजिए, सहाबी का क्या डेफिनेशन है, पेश कीजिए। आप करो ना। नहीं, आप तो लानत पहले ही भेज दिया आपने। आप सहाबी किसे कहते हैं, आप बताइए ना। सहाबी कह दो, जितने भी बकबक लोग हैं उसको सहाबी में खाते में डाल के लोगों को गुमराह करना है। नहीं, सहाबी के खाते में डाल के कौन गुमराह करे? इमाम बुखारी सहाबी के खाते में डाल के गुमराह करना है? जिसको अल्लाह के रसूल ने लानत किया हो उसको सहाबी के खाते में डाल दो। कहाँ, कौन सी किताब में अल्लाह के रसूल ने लानत किया है? किया है, अल्लाह के रसूल किया है। कौन सी किताब से? आप कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। आपको भेज दूंगा किताब का हवाला। कहीं पर भी नहीं है। भेज दूंगा बोल रहे हैं। इमाम बुखारी, अच्छा बताइए, इमाम बुखारी। नहीं लानतुल्लाह है भाई, वो फालतू बातें नहीं करने का, ठीक है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं मेरा भाई है। खुद इसमें
नहजुल बलागा में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे इमाम उनका ईमान बिल्कुल बराबर है, वो मेरा दीनी भाई है। हजरत अली फरमाते हैं वो मेरा दीनी भाई है। हजरत अली के भाई के ऊपर लानत भेज रहे हो, अली की मोहब्बत नहीं, तुमको अली की दुश्मनी है तुम्हारे दिल में, इसलिए हजरत अली के दुश्मन तुम दुश्मन हो। कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है अहले बैत से दुश्मनी। हजरत इमाम हसन के मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम हसन के पीर है, इमाम हसन के पीर पर लानत भेज रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बराबर भी नहीं है, समझे? हाँ, इमाम हसन बैत हुए, हाथ दिए, जो सहाबी जो अहले बैत हाथ दे उस हाथ की हम कदर करते हैं, उस हाथ पर हम लानत नहीं करते। तुम लानती हो, तुम अहले बैत जिसको हाथ दे उसकी तुम बुराई कर रहे हो, कितना मलऊन हो तुम, कितनी लानत है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारे ऊपर दिन भर लानतें बरसती रहती हैं। कोई एक अकीदा तुम्हारा अहले सुन्नत का नहीं है, अहले सुन्नत के नाम पे तुम धोखा देते हो। तुम्हारे कोई गुरु घंटाल हमारा सामना नहीं कर सकते, तुम्हारी गुरु घंटाल की औकात नहीं है हमारे सामने बैठे। कोई तुम्हारा कठमुल्ला को लेके आओ जो हमारे सामने बैठ सके, औकात है? भाग गया जी। देखिए ये मलऊन मरदूद, औकात नहीं है, ग्रुप बना कर ऐड कर लेते हैं। वो फोन कर रहा था, 71 वाला फोन कर रहा था। हाँ लगाओ, उठाओ। लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम या अय्युहर रिफादा राफिदा। राबजियों पर अल्लाह ताला की लानत हो, सहाबा के दुश्मनों पर, अहले बैत के दुश्मनों पर अल्लाह ताला की बेशुमार लानत हो, नबी और अहले बैत के दुश्मनों पर बेशुमार लानत हो, सहाबा इकराम के दुश्मनों पर अल्लाह ताला की लानत हो। फोन नहीं उठा रहा हूँ, अभी तक फोन किया और कर रहा था। हाँ, वो फोन करेगा, उठाएगा, फिर कट करके भागेगा। दुनिया में कोई ऐसा राफी है? वो क्या बोलते हैं उसके, थोड़ा टून पे लगाए हुआ मन कुन तो मौला आलिन मौला। नहीं देखेंगे आज जो है मौला का दुश्मन को आज धज्जियां उड़ा के रख देंगे इंशाअल्लाह। पता नहीं इनको क्या दुश्मनी। देखो असली मौलाई हम है, हमको मौलाई कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मौलाई कोई फिरका नहीं। अहले सुन्नत व जमात, हमारी जमात अहले सुन्नत व जमात, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस जमात में मैं हूँ मेरे सहाबा है। और सहाबा अहले बैत सहाबा में दाखिल है, तमाम अहले बैत अतहर सहाबी है, और सहाबी भी अहले बैत है। हाँ, हर सहाबी अहले बैत है और हर अहले बैत सहाबी है। हाँ, लेकिन सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की सहाबा इकराम खिदमत करते थे। सहाबा इकराम खादिम है, हर सहाबी खादिम अहले बैत है, हसनैन करीमैन के खादिम है जी। और अहले सुन्नत के नजदीक तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजलुल बशर है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, उसके बाद हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन, उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और उसके बाद अशराए मुबश्शरा उम्महातुल मोमिनीन, और उसके बाद बदरी सहाबी, उसके बाद दीगर असहाब, और जो फातिह मक्का के बाद ईमान लाए उनका लिस्ट में आखिर में नाम है। बहरहाल जो एक दिन भी नबी की सोहबत में रहा, एक घड़ी भी, चंद लम्हा भी नबी की सोहबत में रहा, वो हमारे नबी के सहाबी है। और तमाम औलिया अल्लाह, तमाम औलिया अब्दाल गौस कुतुब उनके बराबरी नहीं कर सकते, जो एक लम्हा ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कम से कम 4 साल नबी की सोहबत में, एक दिन 2 दिन नहीं, 4 साल 5 साल करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। अल्लाह के नबी ने उनको खजांची बनाया, उनको कातिब वही बनाया, समझे? ये मजदूर लोग हैं साले, क्या बोलेंगे लोग, सुअर लोग। मगर इन लानतों यहूदियों ने
मुसलमानों के दिल से इस्लाम की अजमत को निकालने के लिए, जो मुसलमानों की शान व अजमत का दौर था, जिस दौर में इस्लाम सारी दुनिया में फैल फूल रहा था, जिस दौर में इस्लाम की शान व अजमत तमाम कुफ्फार ने माना और इस्लाम की धाक पूरी दुनिया में बैठी और काफिरों के दांत खट्टे कर दिए, कुफ्फार के अंदर जलजला बर्पा कर दिया, कुफ्फार के ईमान में उनके किला मिस्मार कर दिया, जिन हस्तियों ने, उन हस्तियों के खिलाफ बदगुमान करने के लिए, उम्मत को बदजन करने के लिए इस राबजी मलऊन मरदूद फिरका का जन्म हुआ। और उसी राबजियों को अंदर अंदर से आजकल फैला रहा है राबजियत। उसका नाम है मिर्जा पलम्बर। एक है मिर्जा पलम्बर, अलग अलग ढंग से राबजियत फैला रहा है। मिर्जा पलम्बर अलग ढंग से राबजियत फैला रहा है और ताहिरुल कादरी अलग अलग ढंग से राबजियत फैला रहा है। और इरफान शाह मशहदी और एक है हनीफ कुरैशी, इन बदमाशों ने राबजियों का जी, ये जो हनीफ कुरैशी पहले सही था ना? ये पहले सही था, बिक गए। देखिए शोहरत जो हासिल होता है सुन्नी उलमा का, जो आलिम को शोहरत हो जाती है फिर उसको चारा डालने लगता है राबजियों की तरफ से, वहाबियों की तरफ से। ये दो फितने की तरफ से चारा डाला जाता है। अब जो जिस तरफ ज्यादा झुकाव होता है उधर से जो बड़ा ऑफर आया, अल्लाह अगर ईमान सलामत रखे तो बच जाता है। हमारे लिए बहुत आजमाइश है, तो हमारे आवाम हमारे सपोर्ट करने की तैयार नहीं है। हमारे आवाम जो है जाहिल पीर ढोंगी बाबाओं को रात दिन उनकी सपोर्ट में लगे रहते हैं। उनको तो एसी एयर कंडीशन गाड़ी में उनके पीछे पीछे पिछलग्गू बनकर हमारे आवाम घूमते हैं, जिनको ना नमाज रोजा आता है ना उनके कुरान और हदीस की तालीमात उनको है। ऐसे को प्रमोट करते हैं। जो भोले भाले आवाम को टारगेट करने का पहला जरिया है ये जाहिल पीर। ये जाहिल पीरों के पीछे जितने लोग लगे रहते हैं, इनको तो आसानी से राबजी या वहाबी नवाला बना लेता है। वहाबियों का आसान शिकार है जो जाहिल पीरों के सोहबत में रहता है, वहाबी या राबजियों का। और जो बड़े आलिम मुफ्ती, बड़े काबिल, उनको करोड़ों रुपया में खरीदा जाता है। जैसा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे हजारों उलमा है, उसमें से ये चंद बिक गए। पहले हमारे थे, हमारे सुन्नियत का काम जोरों शोर से हो रहा था। बाद में ताहिरुल पादरी को देखा, राबजियों ने देखा कि करोड़ों लोग इनकी तकरीर सुनते हैं, इनकी बात सुनते हैं, तो उनको सुलह कुल्लियत का, ताहिरुल पादरी को सुलह कुल्लियत का पट्टी पढ़ा दिया। अब करोड़ों रुपया दिया, मुंह बंद रखो। नागपुर में एक क्या आलमगीर अशरफ नाम सुने होंगे इसका? हाँ, आलमगीर अशरफ, वो भी राबजी है। ये मरदूद पहले अच्छा था। ये भी अच्छा था। आला हजरत के नाम लेके झूठी इबारत, अभी वो भी पूरा इबारत पर नहीं बताता, आधी अधूरी बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये भी राबजियों का नवाला बन गया है। और अशरफी हजरात में से दो चार बहक गए हैं, जो कादिरी कहलाने वाले हनीफ कुरैशी और इरफान शाह मशहदी, ये भी कहकर पहले सुन्नी कहकर आला हजरत का नाम लेकर बहुत सिक्का जमाया, पैसा कमाया। बाद में फिर इनको देखो, जैसा मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अगर 50 करोड़ भी दे, 100 करोड़ भी दे, सारी दुनिया की दौलत दे दे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रजा का चौखट नहीं छोड़ूंगा। और रजा ने हमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमें दिया है। रजा अहले बैत के दर का गुलाम का नाम है, अहले बैत का सच्चा आशिक का नाम है रजा। तो करोड़ों अरबों रुपया भी दे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिकने वाला नहीं हूँ। आप बताइए, गुजारा कर रहा हूँ, एक इमामत कर रहा हूँ एक जगह पे, इमामत का जो पैसा मिल रहा है मेरे अपने पैसे से, वहाबियत को रोकने के लिए मैं खुद इमामत कर रहा हूँ दूसरी जगह आकर। और जहाँ मदरसा चल रहा है, मदरसा के हाफिज जी का मैं तनख्वाह दे रहा हूँ। मैं यहाँ इमामत करके यहाँ कमा कर वहाँ तनख्वाह दे रहा हूँ मेरे पैसे से। रमजान के बाद से मैं 2-3 बार यूट्यूब पर बताया लोगों को कि भाई जो हजरात हमारी मदद कर रहे थे, रमजान से पहले मदद कर रहे थे, रमजान के बाद मदद नहीं किया अभी तक, देखिए हर महीना 1000 रुपया दे रहे थे, 8-10 लोग दे रहे थे।
तो अभी रमजान के बाद से अब तक 2 महीना, तीसरा महीना चल रहा है, सिर्फ 3-4 लोग ही दिए हैं, जी बाकी लोगों ने दिया नहीं। तो आप अगर ऐसा हर महीना आप अगर 1 महीना दोगे, 4 महीने नहीं दोगे तो दिन का काम कैसा चलेगा? जी जी बेशक। ऐसी मजबूरी होती है, उस मजबूरी में कंप्रोमाइज करने पर आजमाइश आ जाता है कि बातिल के साथ कंप्रोमाइज करूं, हाथ मिला लूं, या वहाबियों के खिलाफ बोलना छोड़ दूं, किसी वहाबी को खुश करूं, माजल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत, ये शैतान वसवसा डालता है। जी जी फिर अगर डर जाता हूं कि नहीं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन वहाबियों के राबजियों के कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, फिर बहुत मुश्किल दौर गुजरना पड़ता है। जी तो ऐसी आजमाइश आती है। और जो ऐसे आजमाइश में कोई मौलवी को सामने वाला जब पैसे के 1-1 रुपया के लिए मोहताज होता है, उस दौर में अगर कोई बंदा आता है 1 लाख 2 लाख रुपया देता है, देकर बोलता है कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारे जलसे में एक बार आकर स्टेज पे बैठ जाओ, हमारे स्टेज में आके तकरीर करो, तो दिल करता है कि हाँ जाऊं उनकी महफिल में तकरीर करूं, एक तकरीर ही तो है। और शैतान जो है कैसा बहकाता है मालूम? शैतान कहता है जाओ तकरीर करो, अहले बैत की शान ही तो बयान करना है। तो जब शान बयान करने के लिए वहां जाते हैं, जितने बदबख्त हैं, जितने काले काले हैं शैतान, ये सब दिखते हैं। तब दिखने के बाद क्या सोचते हैं, अरे 1 लाख 2 लाख रुपया दिया हुआ है बंदा, अब इनको भी तो थोड़ा खुश करना चाहिए। समझे? ये गुमराही की शुरुआत हुई। आप जब खुदा के दुश्मन को एक बार खुश कर दिया तकरीर करके, उनकी तारीफें हुई, उनकी मर्जी के मुताबिक बयान हुई, फिर उसके बाद रुकता नहीं वो। उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है, लालच बढ़ते जाता है। तो इसी तरह हनीफ कुरैशी, ताहिरुल कादरी और ये आलमगीर अशरफ, ये सारे बदबख्त ऐसे ही बहक रहे। इसको तो जलसे में जाके तो बयान कर रहा था ना, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब ने उसका पर्दाफाश किया ना, तो क्या बोलते बोला था, बेरादरानी अहले सुन्नत और बेरादरानी अहले तशय्युअ अस्सलामु अलैकुम। और शिया के मजलिस में जाकर जलसा बयान कर रहा था, कितना बड़ा मरदूद है वो। तो वही तो मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब एक जगह आला हजरत के दर से हट गया ना, एक जगह मुझे बिहार में बुलाया था। हाँ, एक जगह मुझे बिहार में बुलाया था कि वहां पर आप तकरीर करेंगे, लेकिन आला हजरत का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, कहाँ पर है? बिहार में एक जगह था, आला हजरत का नाम नहीं लेंगे, आला हजरत का कोई शेर नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ वहाबियों का रद्द करेंगे। मैं बोला वहाबी का रद्द करूंगा, लेकिन मुझे आला हजरत का नाम लेना जरूरी है। आला हजरत का नाम क्यों नहीं लेना बोलिए? आला हजरत का नाम लेना जरूरी है। आपको आला हजरत से जलन क्यों है? सिर्फ वहाबियों का रद्द करना काफी नहीं है। हमारे अंदर घुसे हुए हमारे हासिदीन, हमारे अंदर घुसे हुए हासिदीन का रद्द करना भी जरूरी है। समझे? यहाँ तो ज्यादा करके ऐसा है कि आला हजरत से लोग हसद इसलिए रखते हैं कि उन्होंने वहाबियों का रद्द किया, वो वहाबियों का रद्द करवा रहा है, हालत का जिक्र नहीं करवा रहा है। ये क्या मैटर लग रहा है? तो आला हजरत सिर्फ वहाबियों का ही रद्द नहीं किया ना, ये काले काले खटमल का भी रद्द किया है आला हजरत ने। अब इनकी जो हरामकारी है, इनकी बदकारी है, वो आला हजरत की वजह से इनके बदकारी काले करतूत का दुकान नहीं चल रहा है। इनके काले करतूत का पर्दाफाश हो जाता है आला हजरत की वजह से, इसलिए आला हजरत से जलते हैं। वहाबियों से भी ज्यादा ये लोग दुश्मनी करते हैं आला हजरत से। अजमेर शरीफ में देखे हजरत क्या मामला रहता है वहाँ तो। हाँ, अजमेर के राबजी मुजावर अभी कुछ 2-4 जो है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगे अभी आजकल। हमारे सुन्नी भाइयों को कितने बार कहने के बाद भी उनके दामन नहीं छोड़े, उनके शैतानों के पिछलग्गू बन रहे हैं। अभी भी अजमेर जाते हैं यार, गरीब नवाज की मोहब्बत में हम चादर चढ़ा रहे हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में दे रहे हैं। अरे भाई, गरीब नवाज की मोहब्बत में गरीब नवाज की दुश्मन को क्यों दे रहे हो? ये मोहब्बत नहीं है, गरीब नवाज से भी दुश्मनी है। अगर आप नजराना देना बंद करो तो ये सब कुछ भूल जाए, आला हजरत से दुश्मनी भी भूल जाएगा। नजराना देना सिर्फ बंद कर दो।
ان کا اصل مقصد نذرانہ دین و اسلام کا کام نہیں ہے، سنیت کا کام نہیں ہے، صرف نذرانہ ونلی ان کا جیب بھرنا چاہیے۔ آپ نذرانہ دینا بند کرو، چادر یہ ساری دشمنی بھول جائیں گے۔ ابھی چادر والی حضرت کے اعلیٰ کا یہ سب ہے کہ چادر یہ لوگ بیچ رہے ہیں اور چادر چرا رہے ہیں، اگر وہ چادر اگر وہ ناجائز اور لکھ دیا جاتا ہے وہابیوں نے جو فتنہ پھیلایا تھا اس پر قائم اور آ جاتا تو کیا آج یہ بڑے بڑے پیسے والے موجود رہتے چادر کے جو بیچنے والے اجمیر شریف میں؟ اجمیر کو جانا ان کے نظر میں اجمیر کو جانا معاذ اللہ زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو وہ فتویٰ کا رد کس نے کیا؟ وہ فتویٰ کا منہ توڑ جواب کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت نے دیا۔ تو کروڑوں لوگ آج اجمیر جا رہے ہیں، ہاں کروڑوں لوگ سنی بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو قرآن حدیث کو محبت کرتے ہیں قرآن حدیث کے نام پر بہک جاتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی عالم جواب دینے والا تو نہیں ہے، آپ کیا مانے، کس کو مانے؟ تو میرے بھائی ان شیطانوں کو عقل بھی نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے دامن مضبوطی سے تھام لیتے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اور مضبوط کرتے تو آج وہابیت نیست و نابود ہو جاتا۔ تو ہماری طاقت جتنی ہے ہم اتنا لگائے، اور تھوڑی طاقت اگر بڑھتی تو ہماری طاقت اور زیادہ طاقت کے ساتھ ہم وہابیوں کا مقابلہ کرتے۔ طارق جمیل کو پگڑی باندھ رہا ہے، طارق جمیل کے ساتھ طارق جمیل ہاتھ چوم رہا ہے اس کا، پھر بھی وہابی جو ہے طارق جمیل پر فتویٰ نہیں لگائے گا۔ ہاں طارق جمیل پر فتویٰ نہیں لگائے گا، فتویٰ سارا بریلویوں کے لیے، دیوبندیوں کا فتویٰ اور رافضیوں کا سارا فتویٰ بریلویوں کے لیے۔ ہر طرف سے جو ہے حملہ صرف بریلویوں پر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بریلوی ایک ہی حق پر ہے، حق والا اکیلا رہتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے حق والا، ہر باطل ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔